हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। सफला एकादशी का व्रत 2024 में किस दिन रखा जाएगा, इसके पारण का सही समय क्या है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस बार की एकादशी बहुत ही खास है। एक तो ये कि एक ही दिन पे पूरा भारतवर्ष व्रत करेगा बड़ी धूमधाम से सफला एकादशी का। दूसरा ये कि दिन पड़ रहा है इस दिन गुरुवार का, और गुरुवार के दिन जब एकादशी आती है तो उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना चाहिए। पानी में किसी भी तीर्थ नदी का जल डाल के आप स्नान करें। गंगा स्नान करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके बाद दहलीज पूजा और तुलसी पूजा आपको ज़रूर करनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि एकादशी पर और द्वादशी पर तुलसी तोड़नी नहीं है। तुलसी आप दशमी के दिन ही तोड़ के रख लें। इसके बाद देखिए, हमें करनी है पूजा की तैयारी। तो आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में या तो चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपका मंदिर है आप मंदिर में पूजन करें। तो क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, इस दिन भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन आप इन्हें पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। क्योंकि अभी सर्दी का समय है तो मैं यहाँ पे कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ, और पानी हमने हल्का गुनगुना लिया है स्नान के लिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सारी पूजा कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, और ये जो जल है इसे हम किसी भी पेड़ पौधे में डाल देंगे। इसके बाद हम अच्छे से साफ टॉवल से पोंछ लेंगे, और अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को इत्र। क्योंकि भगवान को इत्र सेवा देने से हमारे हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। प्रभु को इत्र सेवा आप जरूर से दें। तो अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है या फिर भगवान विष्णु जी का चतुर्भुजी रूप है तो आप उनकी सेवा भी इसी तरह से करें। और अगर फ़ोटो है तो आप गंगाजल छिड़क के फ़ोटो को साफ़ कर लें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र हो सके तो ज़रूर पहनाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। इसके बाद आपको जो भी श्रृंगार करना है वो आप कर दें, और सर्दियों के वस्त्र पहनाएं, गर्म वस्त्र होने चाहिए क्योंकि सफला एकादशी पर बहुत ही ठंड होती है। अब क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं गणेश जी, अगर गणेश जी की पूजा आप पहले ही कर चुके हैं घर के मंदिर में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं की है तो चौकी पे गणपति जी को भी विराजमान जरूर से कर लें। हमने अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए, धूप दीप हमने जलाना है, और दीपक के नीचे तिलों का आसन हमने दे दिया है। दीपक को कभी भी खाली हमें नहीं रखना चाहिए। और जो अन्य पूजा होती हैं उनमें तो हम चावल रखते हैं, अक्षत, लेकिन एकादशी पूजा में हमें चावलों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक करेंगे, रोली लगाएंगे, तिल चढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सफला एकादशी यानी कि आपके समस्त कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी है। तो अगर आप नौकरी में उन्नति तरक्की पाना चाहते हैं, किसी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय करना चाहते हैं, या फिर अगर संतान नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको सफला एकादशी का व्रत और इस व्रत के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्योंकि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, 3 दिनों का, और तीनों ही दिन इस व्रत के नियमों का पालन करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो अगर आप एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन भी ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, सफला एकादशी के दिन जो भोग हमें लगाना है वो है गुड़ और तिल का भोग हमें ज़रूर लगाना है। इसके साथ ही, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का पूजन हम कर रहे हैं, तो गर्मा गर्म दूध का भोग आप लगाएं। जो भी फल फ्रूट है आपके पास, मेवा है, वो आप भोग लगा सकते हैं। जल आपको ज़रूर रखना है पूजा में, और सारे ही भोग में तुलसी पत्र डाल देना है, और लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी आप ज़रूर से चढ़ा दें। दीपक का पूजन आपको ज़रूर कर लेना है, और लड्डू गोपाल जी को आप माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर तिल गुड़ से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अब अगर आपने व्रत किया है तो ध्यान रखें, आपको एकादशी व्रत का महात्म्य जरूर पढ़ लेना है।
अगर आपको पढ़ने का समय नहीं है तो फिर आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। हाथ में तिल और पुष्प लेके हमें कथा सुननी है या पढ़नी है। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज के दिन आप पूजा ज़रूर करें और कथा पढ़ें आप। और आज के दिन भूल कर भी आपको किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और चावल भी आपको नहीं खाने चाहिए। तो ये जो हाथ में पुष्प और तिल लिए थे वो हमने भगवान को अर्पित कर दिए हैं। अब हम करेंगे भगवान की आरती। तो आरती मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लौंग कपूर से आरती किया करें। आप चाहें तो एक घी की बाती बना लें, उसके ऊपर 2 लौंग 2 कपूर रख के आप आरती करें। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। और एकादशी के दिन अखंड जोत जलानी बहुत अच्छी होती है, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। अगर आप सुबह में ना भी जला सकें तो संध्या के समय आप एक दीपक प्रज्वलित जरूर करें, जो कि द्वादशी की सुबह तक जलते रहना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके घर की सारी नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, साथ ही जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन पर भगवान की कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा भी सदैव बनी रहती है, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। पूजा से पहले या पूजा के बाद में आपको सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। वैसे तो फ्रेंड्स हर दिन हमें सूर्य भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पौष मास की एकादशी है, खर मास चल रहा है इस समय, तो सूर्य देवता को जल आपको ज़रूर से देना है। अब हम जान लेते हैं 2024 में सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स 25 दिसंबर की रात को, बुधवार की रात में 10:30 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है, जो कि 26 तारीख की रात को 12:27 पे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के साथ पूरे भारतवर्ष में 26 दिसंबर दिन गुरुवार को ही सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस दिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 2 एकादशी नहीं है, दशमी युक्त एकादशी नहीं है, ठीक है। तो 26 तारीख को ही हम सबको व्रत करना है। और अब जान लेते हैं पारण का सही समय। तो 27 तारीख की सुबह में आपको 7:10 से लेके 9:30 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि अपना व्रत सही समय पे खोल लेना है। तो एकादशी का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप पारण सही समय पे करते हैं। तो फ्रेंड्स एकादशी के दिन किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में और नाम जाप में रहना है। और एकादशी की देर रात्रि तक आपको जागरण जरूर करना चाहिए। और जो भी महिलाएं हैं वो ध्यान रखें, दिन गुरुवार का पड़ रहा है इस दिन, तो एकादशी के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोए जाएंगे। तो दशमी तिथि में ही आप सर धो के स्नान कर लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख देना। और कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।